चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जब ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को और ऐसी थिकनेस को वो क्रॉस करती है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो हम मानते हैं कि ट्रेन जो है वो अपने आप को यानी अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है। अगर ये बात आपको पता है तो आप इसे डायरेक्ट ही निकालेंगे। देखिए मुझे मालूम है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, यानी कि दूरी बटे में चाल क्या होता है, आपका समय होता है। एग्जामिनर ने मुझसे समय पूछा है तो वो दूरी कितना करेगी, 100 मीटर ही करेगी। चाल उसकी कितनी रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर देखिए। तो दूरी बटे में चाल तो समय आएगा, बट समय तो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और मुझसे आंसर सेकंड में पूछा है। तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा आपका, तो 6 3 18 और 6 पंजे 30 हो जाएगा। ये 25 और चौके 100 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 4 इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा आपका 12 सेकंड। यानी कि वो ट्रेन जो है उस आदमी को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगी। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार ये समझ लेते हैं कि ये 5/18 क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे या फिर जिनका बेसिक बिल्कुल खराब होगा, तो उनको ये पता नहीं चलता, फिर वो कमेंट में लिखते हैं सर ये कैसे आया। जरा देखिए सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है कि अब किलोमीटर पर आवर अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैं किलोमीटर को आवर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, आपके 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और जो टाइम जो होता है वो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है आपका 3600 सेकंड होता है। तो अगर मैं इसे 3600 से डिवाइड करूंगा तो ये स्पीड जो है वो मेरी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस 5 से काटूंगा तो 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10 और 2 18 36। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको चेंज करना है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप उसे इतनी देर सोल्व ना करके सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड मिल जाएगी। और अगर मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड मिल गई तो मीटर में ही आपका डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम जो आएगा वो सेकंड में ही आएगा। एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको दोनों को याद करते हैं कि भाई किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना, मीटर से किलोमीटर, तो कंफ्यूज रहते हैं। आपको हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है कि किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है बस। और जब एग्जाम में अगर मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो उसको उल्टा कर देना है, बस इतना समझना है। तो एक ही को याद रखना है, दोनों को याद नहीं करना। 4-5 क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा डिफरेंस। क्योंकि जैसे ही टाइम बीतता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये 18/5 था, ये 5/18 था। अगर बेसिक्स है उसे तो कन्फर्म तो उसको क्लियर हो ही जाएगा, और नहीं तो वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि एक को याद करो कि किलोमीटर से मीटर में कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतना याद करना है। ये नहीं याद करना आपको कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे चेंज करना है, तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। तो एक ही को याद करना है, दूसरा उसका अपोजिट है, इतना पता होना चाहिए आपको। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।